और मेजर गौरव आर्य कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर, ये समझना चाहेंगे, जिस तरीके से पुतिन ने ये तो कह दिया है सेना को कि आप कार्रवाई करें, लेकिन अगर हम वैगनर ग्रुप को समझे तो वो कितना मजबूत है और पुतिन की सेना से लड़ने में कितना सक्षम है, जिस तरीके से उसने बगावती सुर और बगावती तेवर इस वक्त अपना लिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात वो ज्यादा सक्षम नहीं होगा। इन लोगों का ये एम है कि गलियों में घुस के लड़ाई करें, गुरिल्ला वॉरफेयर करें, टेरर वॉरफेयर करें। अगर आप कोई भी किसी को भी ये गलतफहमी है कि वैगनर ग्रुप रशिया को किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी की प्रॉब्लम वो डाल सकता है रशिया में, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस दिन पुतिन अपनी पूरी फौज खोल देगा, इनके पीछे छोड़ देगा, ये इसको कीड़े की तरह मसल देंगे वैगनर ग्रुप को, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अब इन्होंने डायरेक्टली पुतिन को ललकारा है और इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पुतिन ऑलरेडी देखिए कितनी गंभीरता से मामले को ले रहे हैं। ये इससे पता लगता है कि वो नेशनल एड्रेस कर चुके हैं अपना और बोला है कि हमारी पीठ में इन्होंने छुरा जो है वो घोंपा है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वैगनर के पास लाइट वेपन्स हैं, वैगनर के पास ऐसे कोई हैवी वेपन्स नहीं है। अगर ये लड़ाई करने पे आ गए रशियन फोर्सेस के साथ तो इनको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि रशियन फोर्सेस मात्रा में बहुत है और अब ये रूस के अंदर घुस रहे हैं। देखिए, यूक्रेन में लड़ना एक अलग बात है, दुश्मन के इलाके में, अपने खुद के इलाके में लड़ना बहुत अलग बात है, जहां पर रशियन फोर्सेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये चुन चुन के मारे जाएंगे और सबको सजा मिलेगी, ये बात तय है। जी मेजर गौरव आर्य, अभी थोड़ी देर पहले पुतिन ने खुद राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनौती देने की कोशिश है, मतलब पुतिन खुद मान रहे हैं कि चुनौती दी है वैगनर ग्रुप ने। लेकिन पुतिन इतने अलर्ट है, उनकी सेना इतनी अलर्ट है, फिर कैसे भनक नहीं लगी, ये सवाल उठता है। देखिए, बात अलर्ट की नहीं है, बात यह है कि वैगनर ग्रुप रशियंस के साथ ही लड़ रहा था। जो डॉनबास का मामला हुआ है, पुतिन ने खुद कहा है कि दे आर हीरोज ऑफ डॉनबास। तो ये लड़ रहे थे पुतिन की फोर्सेस के साथ, और कहां पे वैगनर ग्रुप शुरू होता है और कहां रशियन आर्मी खत्म होती है और कहां रशियन आर्मी खत्म होती है और वैगनर ग्रुप शुरू होता है, ये किसी को नहीं पता था। साथ मिलकर एक साथ लड़ रहे थे, इसलिए वैगनर ग्रुप को एक्सेस भी था। अब उन्होंने इस एक्सेस का फायदा उठाया और रूस के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। जो पुतिन बोल चुके हैं कि अब इनको सबको सजा मिलेगी। सजा मतलब रशिया में सिंपल है, ये सबके सब मारे जाएंगे और या जीवन भर के लिए कारावास उनको दे दिया जाएगा, यही होगा इनका। जी, लेकिन मेजर आर्य, आखिर बनाया किसने वैगनर ग्रुप को, ये हमें पता है, लेकिन अभी जो हालात बने हैं, भड़काया किसने वैगनर ग्रुप को? वैगनर ग्रुप को इतनी ताकत, इतना मनोबल कैसे मिला कि वो सीधे सीधे पुतिन की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जब किसी के पास ज्यादा शक्ति आ जाती है तो उसका दिमाग भी खराब हो जाता है। ये वैगनर ग्रुप को पुतिन ने ही पैदा करा, रूसी फौजियों ने ही इनको पैदा करा, इनको हथियार दिए। ये आधे से ज्यादा तो इनके अंदर क्रिमिनल्स हैं। इसने पिछले ही साल 10,000 और लोगों को बोला था ज्वाइन करो। रशिया की जेल से ये जो मर्डरर हैं, रेपिस्ट हैं, डकैत हैं, उन सबको लेकर आया और अपनी फौज में इसने वैगनर ग्रुप में भर्ती कर दिया। अब कहने वाली बात यह है कि ये जो है इन्होंने विद्रोह ऐसे करा क्योंकि इनके अंदर तक संबंध है रूस के अंदर, इनके संबंध है क्योंकि रूस के साथ ये लड़ रहे थे यूक्रेन में। इनका अफ्रीका में भी बड़ा बोलबाला है, बाय द वे वैगनर ग्रुप का मैं आपको ये बता दूं, अफ्रीका के अंदर इनकी अच्छी पकड़ है। तो इनको देखिए, बात यह है कि या तो वैगनर ग्रुप को किसी ने भड़काया है, या वैगनर ग्रुप को किसी ने पैसे दिए हैं, या ऐसा हुआ है कि वेस्ट ने देखा है कि ये कमजोर कड़ी है रशिया की, इन्हीं को बोलो कि तुम चढ़ाई कर दो। क्योंकि देखिए, बिना पैसे के या बिना स्पेशल इंटरेस्ट के ये काम होते नहीं है। अगर किसी को ये लग रहा है कि वैगनर ग्रुप के चेयरमैन को बड़ा ईगो प्रॉब्लम हो गई और उसने मॉस्को पे चढ़ाई कर दी, ऐसी चीजें होती नहीं है। ये इमोशनल चीजें नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीजें। अब धीरे धीरे पता लगेगा कि इसके पीछे था कौन। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे अरबों डॉलर या कई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर का खेल है। ये सिर्फ ऐसी बात नहीं कि इसको बुरा लगा और उसको रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से उसकी बनती नहीं थी, इसलिए उसने बोल दिया कि मैं रूस पर अटैक करता हूं। ये चीज इतनी सिंपल नहीं होती है, बाद में पता लगेगा इसके पीछे है कौन जो वैगनर ग्रुप को भड़काया है। तो मेजर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हो सकता है किसी ने भड़काया हो और अरबों डॉलर का इसके पीछे खेल हो, तो फिर उन बातों का क्या जो वैगनर ग्रुप की तरफ से कही जा रही है कि उनके ट्रेनिंग कैंप पर पुतिन की तरफ से, पुतिन की सेना की तरफ से हमला किया गया है, यूक्रेन में जो हथियार थे वो पुतिन की तरफ से प्रोवाइड समय पे नहीं कराए गए, जिसकी वजह से जो कई सैनिक थे वैगनर ग्रुप के, उनकी मौत हो गई। फिर इन बातों को किस तरह से हम देखें? देखिए, ऐसा होता है कि जब रिश्ते ठीक होते हैं तब सब कुछ ठीक होता है, जब रिश्ते खराब होते हैं तो फिर सब कुछ खराब होता है। वैगनर ग्रुप ने प्रूफ कोई प्रोवाइड नहीं करा। इन्होंने बोला कि साहब हमारा कैंप था, उसके ऊपर रशियंस ने रॉकेट अटैक कर दिया, हमारे कई बंदे मार दिया। ठीक है, अच्छा, दो चीजें हो सकती हैं, या तो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने कोई प्रूफ नहीं दिया उस चीज का, उसने सिर्फ बोला है कि ऐसा हो गया, बस मेरी बात का विश्वास कर लो। दूसरी चीज होती है कि हो सकता है फ्रेंडली फायर में चला गया। फ्रेंडली फायर हर देश में होता है। फ्रेंडली फायर यानी कि आप ही की फौज गलती से गलतफहमी में आपके ऊपर गोली चला दे और आपका नुकसान हो जाए।
ऐसा होता है लड़ाई में, क्योंकि लड़ाई में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऐसा कई बार ऐसा होता है, फ्रेंडली फायर में आपस के सैनिक मारे जाते हैं, वो भी हो सकता है, गलत बॉम्बिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें इसके बारे में पता नहीं है। ये तो सिर्फ वैगनर ग्रुप कह रहा है कि रूस ने बम मारे, हमारे लोग मार दिए मिसाइल फायर में, ऐसा वैगनर ग्रुप कह रहा है। जी, तो ये बयान जो दिए जा रहे हैं उनमें हकीकत क्या है ये अभी समझना होगा, थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। मेजर आर्या आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि रोस्टोव में आमने सामने की फायरिंग शुरू हो गई है रूसी से